हम लोगों ने निर्णय लिया है कि एससीईआरटी के माध्यम से वहाँ के डायरेक्टर से वहाँ जाकर हमने मीटिंग की कि साल में कम से कम 2 बार एक सप्ताह के लिए सभी शिक्षकों का हम लोग ट्रेनिंग करेंगे ताकि वो बच्चों को ठीक से पढ़ा सके। हमारे इतने शिक्षक हुए हैं, इनकी ट्रेनिंग अगर सही तरीके से नहीं होती है तब तक लिए उनका पूरी तरीके से उपयोग नहीं कर पाएंगे। हर माह शिक्षाएं होती थी, उसको त्रैमासिक कर दिया है ताकि 3 महीने में एक बार शिक्षा हो सके, फिर वार्षिक शिक्षा हो पाएगी। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप प्लास्टीज देख रहे हैं। बिहार के सभी शिक्षकों को क्या फिर से एग्जाम देना होगा? सदन में आज बिहार विधानसभा में सदन की कार्यवाही के दौरान शिक्षा मंत्री सुनील कुमार क्या कुछ कह रहे थे वो आपको सुनवाते हैं। देखिए, सभी शिक्षकों को एनसीईआरटी और एससीईआरटी किताबों के हिसाब से उनका जो बेस है वो मजबूत रहे। ऐसे में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार क्या कुछ कर रहे हैं सदन की कार्यवाही के दौरान, वो आपको सुनवाते हैं। आज शिक्षा विभाग का जो बजट है वो पेश किया गया था। सुनील कुमार हैं शिक्षा मंत्री। बिहार में शिक्षा व्यवस्था कितनी सुदृढ़ हुई है, उन तमाम मुद्दों पर अपनी बात रख रहे हैं। शिक्षकों को क्या फिर से एग्जाम देना होगा? ये बड़ी बात है। शिक्षा मंत्री क्या करें, हम आपको सुनवाते हैं। भी बताना चाहेंगे कि इस बार हम लोगों ने प्रावधान किया है कि जो भी हेडमास्टर है उन्हें करीब 50,000 रुपये दिए जाएं ताकि विद्यालय में छोटी मोटी जो समस्याएं रहती हैं उसको वो दूर कर सकें। और जो माननीय विधायक गण कह रहे थे कि जो विकास का काम उनके द्वारा कराया जा रहा है उस पर हम लोगों ने रोक लगा दी है। वो अब विकास का काम किसी भी हेडमास्टर के थ्रू नहीं होगा, उसके लिए या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के थ्रू होगा या फिर मुख्यालय से संरचना जो हमारी है उस पर भी आप बोलने दीजिए। माननीय, यहाँ तक उस पर हम आएंगे। जहाँ मैंने खुद माननीय सदस्यों को, माननीय मंत्रियों को पत्र लिखा था कि कम से कम 10 स्कूलों का चयन करके जिसका हम लोग जीर्णोद्धार कर सके, तो हम लोगों ने करीब 563 स्कूलों का जीर्णोद्धार पूरा कर दिया है। जो माननीय 160 सदस्यों ने अपनी जो सूची भेजी थी उसमें से 563 पूरे हो गए हैं। शेष हम लोग अगले 3 महीने में पूरा कर देंगे। मिड डे मील का सुचारू रूप से वो है और अब तक लिए हम लोग करीब 1,08,85,300 छात्र छात्राओं को नित्य पौष्टिक भोजन देने का प्रबंध किया है हम लोगों ने। और गुणवत्ता शिक्षा हो सके और छात्र छात्राओं को मदद मिल सके, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री ने डीबीटी के माध्यम से जो बालिका साइकिल, उस पर भी आऊंगा। मंत्री जी इधर देखिए, बोलिए मंत्री जी। बालिका जो साइकिल योजना है, पिछले वर्ष 7,59,000 करीब 337 करोड़ 95 लाख रुपए दे गए 7,59,000 छात्र छात्राओं को। यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूंगा जो शायद बहुत कम लोगों को पता है। यहाँ पर अमेरिका के एक प्रोफेसर ने, अमेरिका के एक प्रोफेसर ने यहाँ पर बिहार में एक स्टडी किया कि साइकिल योजना जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू की उसका क्या सकारात्मक प्रभाव उन पर पड़ता है अटेंडेंस के टर्म्स में या फिर वो उनके एम्पावरमेंट पे, सशक्तिकरण में। और उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट सबमिट की यूनाइटेड नेशंस को और उस रिपोर्ट के आधार पर यूनाइटेड नेशंस ने ज़्यादा पैसा अफ्रीका के एक कंट्री जाम्बिया और फिर माले को दिया ताकि इसी तरह की जो साइकिल योजना है वहाँ पर भी लागू हो सके और वहाँ की बच्चियों को सशक्त किया जाए। तो ये जो बात है कि ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, हिंदुस्तान की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसको रिकग्निशन मिला, इसको मान्यता मिली। उसी तरह पोशाक योजना में 1 से 8 तक 2024-25 में 97,12,636 छात्राओं को 682 करोड़ 59 लाख रुपए दिए गए।
और ये आपको बताना चाहेंगे कि सरकार ने निर्णय लिया है कि इस बार जो हमारा अप्रैल माह से पोशाक की राशि दी जाएगी, न कि अंत में दी जाएगी, ताकि उसका वो उपयोग समय कर सके। उसी तरह इंटरमीडिएट प्रोत्साहन योजना, उसी तरह से आपको स्नातक प्रोत्साहन योजना, सभी में राशियां समय दी जा रही हैं और 50,000 रुपये प्रति। हम लोगों ने टेक्निकल एजुकेशन पर भी जोर दिया है और सदन को हम बताना चाहेंगे कि कक्षा 6, 7, 8 मिला के करीब 29,000 स्कूल होते हैं हमारे, और निश्चित रूप से इस वित्तीय वर्ष में उन 29,000 स्कूलों में हम लोग कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर देंगे, ताकि शुरू से ही सरकारी स्कूल में कंप्यूटर की पढ़ाई बच्चों को हो सके। उसके लिए हम लोग अलग से सरकारी शिक्षकों की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, जिससे हमें काफ़ी फायदा होगा। मिशन निपुण बिहार में भी कार्रवाई हो रही है और सभी लोग, सभी माननीय सदस्य इस बात को मानेंगे कि ई शिक्षा कोष पर जो पोर्टल है, जिसके कारण जो अटेंडेंस है शिक्षकों का बहुत अच्छा हुआ है, शिक्षक अब स्कूल आ रहे हैं, इसका फीडबैक हम लोगों ने हर तरीके से लिया है। और जहां पर स्मार्ट क्लासेस बने हैं या कंप्यूटर लैब्स बने हैं, उसमें और बढ़ोतरी हम लोग आने वाले समय में करेंगे। हम लोग ने ये भी देखा कि जो व्यवहारिकता है शिक्षा के क्षेत्र में, हम लोगों ने कहा है कि जो पहले हर माह शिक्षाएं होती थी उसको त्रैमासिक कर दिया है, ताकि 3 महीने में एक बार शिक्षा हो सके, फिर वार्षिक शिक्षा हो पाएगी। उसी तरह से ग्रीष्मकाल में जो अतिरिक्त क्लासेस होते थे उससे बच्चों को कुछ कठिनाइयां थी, उससे फायदे जरूर थे, तो उसको भी हम लोग तत्काल उस पर हमने स्थगित कर दिया है। सदन को हम बताना चाहेंगे कि जब तक लिए जो हमारे इतने शिक्षक हुए हैं, इनकी ट्रेनिंग अगर सही तरीके से नहीं होती है, तब तक लिए उनका पूरी तरीके से उपयोग नहीं कर पाएंगे। इस वजह से हम लोगों ने निर्णय लिया है कि SCERT के माध्यम से, वहाँ के डायरेक्टर से वहाँ जाकर हमने मीटिंग की कि साल में कम से कम 2 बार 1-1 सप्ताह के लिए सभी शिक्षकों का हम लोग ट्रेनिंग करेंगे, ताकि वो बच्चों को ठीक से पढ़ा सके। अभी SCERT द्वारा आयोजित एक हमने प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के बारे में जाकर के देखा, और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में किस तरीके से मैथमेटिक्स और साइंस से बच्चे अवगत हैं, उन लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया था। उन प्रोजेक्ट का मुआयना हम लोगों ने किया और ये पाया कि हमारे सरकारी स्कूल के बच्चों की जो पढ़ाई है उसके स्तर में निश्चित रूप से सुधार हुआ है। वो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पर्यावरण से भी संबंधित है, साइंस से भी संबंधित है, आर्ट से भी संबंधित है। माननीय सदस्य महोदय, परीक्षा का संचालन सही तरीके से कराया जा रहा है और हम सभी जानते हैं कि इंटरमीडिएट में छात्राओं की संख्या जो शिक्षा में जो एग्जाम में उत्तीर्ण हुई उनकी संख्या छात्रों से ज़्यादा थी। और हम सदन को बताना चाहते हैं कि हमारे राज्य में 50 केंद्रीय विद्यालय चल रहे हैं, लेकिन 12 ऐसे विद्यालय हैं जहां अभी ज़मीन की आवश्यकता है। उनको हम लोग निःशुल्क ज़मीन देंगे ताकि उन 12 जगहों पर भी केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना हो जाए। कुछ सदस्य अपना कह रहे थे कि कुछ प्राइवेट स्कूल्स में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को नहीं पढ़ाया जा रहा है। हम लोगों ने आधार सीडिंग शुरू किया है ताकि सरकारी स्कूल में भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें आधार के पर हम पता कर सकें कि कितने बच्चे उस स्कूल में हैं और सरकारी स्कूल में कितने हैं और प्राइवेट स्कूल में कितने हैं, ताकि किसी तरह का डुप्लीकेशन नहीं हो,
इसलिए हम लोगों ने ये व्यवस्था की है और हमें ये बताते हुए संतोष हो रहा है कि सरकारी स्कूल में जो आधार सीडिंग हम लोगों ने शुरू की है, 1,55,00,000 छात्र छात्राओं की आधार सीडिंग हम लोगों ने कर ली है। उसी तरह से प्राइवेट स्कूल में जो हमारे गरीब बच्चे हैं उनकी भी आधार सीडिंग में हम लगे हुए हैं। इस तरीके से हमने देखा कि स्कूली शिक्षा में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, संसाधन हो या शिक्षकों की नियुक्ति हो। हम अगर उच्च शिक्षा की बात करते हैं तो वर्ष 2005 में करीब 1500 करोड़ के बजट हुआ करते थे और वर्तमान वित्तीय वर्ष में 5,884 करोड़ 82 लाख की राशि उपलब्ध कराएगी। तो और हम ये भी बताना चाहेंगे सदन को महोदय कि मात्र 3 राज्य ऐसे हैं पूरे हिंदुस्तान में जो उच्च शिक्षा में इससे ज़्यादा बजट देते हैं उच्च शैक्षणिक संस्थानों को। इसलिए वो मात्र 6 यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे। आज हमारे पास राजकीय विश्वविद्यालयों की संख्या 15 है और 8 निजी विश्वविद्यालय हैं। उसमें आर्यभट्ट तरह का भी एक बहुत ही नवनीतम किस्म का विश्वविद्यालय है जहां नैनो टेक्नोलॉजी इत्यादि की शोध हो रहा है। मुख्यमंत्री जी ने अपने प्रगति यात्रा में घोषणा की थी 9 डिग्री कॉलेजों की, उसके बारे में भी सारी कार्रवाई पूरी कर ली है। कैबिनेट का भी डिसीजन उसमें हो चुका है और बजट घोषणा में 358 प्रखंडों में जो डिग्री महाविद्यालय स्थापित करने की योजना ये बिल्कुल स्वागत योग्य है और शिक्षा विभाग जल्द से जल्द उस पर काम करके आगे की कार्रवाई करेगा। हम लोगों ने निजी विश्वविद्यालय में सेंट डेविड्स यूनिवर्सिटी को भी स्थापना की अनुमति दी है और उच्च शैक्षणिक जो संस्थान है उसमें जो आधारभूत रचना है उसके लिए बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद ने भी अपना प्रस्ताव भेजा था और पीएम उषा से 383 करोड़ की राशि भी स्वीकृत हुई है। विश्वविद्यालयों की प्रधानाध्यापकों का जहां तक प्रश्न है उनकी नियुक्ति। तो सदन की कार्यवाही के दौरान शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने क्या कुछ कहा हमने आपको सुनवाया है। आप लाइव स्ट्रीम से बने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। देखना होगा शिक्षा व्यवस्था और कितनी सुदृढ़ होती है। सरकार इसके लिए राशि तो खर्च कर रही है, लेकिन हाँ, आम लोगों के, गरीबों के बच्चे तो जा रहे हैं, लेकिन आम लोगों के, मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे भी सरकारी स्कूलों में कब दाखिला लेंगे, कब वो तस्वीरें बनकर आएंगी। क्योंकि बीपीएससी के माध्यम से जो शिक्षकों की बहाली हुई है वो काफ़ी सराहनीय कदम है। सुनील कुमार ने क्या कुछ बताया हमने आपको सुनाया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।